नमस्ते दोस्तों, कायदे एक्सप्लेनर्स में आपका स्वागत है। आज जो मनवा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका हीरो थोड़ा पागल है पर दिल का साफ है। पॉपकॉर्न ले आओ क्योंकि आज हंसी नहीं रुकने वाली। शुरू करें। शिन किंग हान की दोपहर की क्लासेस थी, वो बिजी थी, तो ये बड़ा लग्जरी फ्लैट काफी शांत था। लिन जिचिन को पूरा टाइम यूज करना था। उसने प्योर ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जाने का प्लान कैंसिल किया, घर पे रुककर बस लेवल ग्राइंड किया और अपना बेस पक्का किया। वो किचन गया और एक बड़ा ग्लास ठंडा पानी पिया। गले को सुकून मिला तो उसने तुरंत फोन निकाला। सिस्टम न्यूज फीड में चेक किया कोई नया अपडेट है क्या। उसका ध्यान सीधा एक शॉकिंग न्यूज पर अटका। शंघाई सिटी में अजीब अग्रेसिव प्लांट्स अचानक से बहुत ज्यादा निकल रहे थे। रिपोर्ट्स की बारिश हो गई थी। फोटोज बहुत डरावनी थी। एक पिक में एक बड़ा अग्रेसिव फूल सांप की तरह घुमा हुआ कंक्रीट बिल्डिंग की दीवार फाड़कर बाहर निकल रहा था। लोग डर के मारे भाग रहे थे। म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हिल गए थे। तुरंत सब चैनल्स पे सिवियर पब्लिक सेफ्टी अनाउंसमेंट चला दिया। सबको बोला कि बहुत कॉशन रखो और इन नए डेंजरस प्लांट वाले इलाकों से दूर रहो। लिन जिचन का दिमाग चला। उसे ठंड लग गई जब उसने रियलाइज किया ये तो शेन किंग हान की सीनियर सिस्टर लुआ केनश्वेक की पेंटिंग वाले सेम प्लांट्स हैं जो उसने पहले एक सोर्स साइट पर देखे थे। वो हैरान था, ये बाहर के खतरनाक प्लांट्स अर्थ पे अचानक कैसे आ गए। उसका शक सीधा प्लांट गॉड कल्ट पे था। पक्का यही लोग हैं इस इन्वेजन के पीछे। उसे गुस्सा आ गया। अभी रैट गॉड कल्ट की दिक्कत खत्म की थी और ये नए हेरिटिक्स आ गए। बहुत झंझट है यार। डार्क ऑर्गेनाइजेशंस की ये हरकतें देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने पक्का कर लिया अब वो अपनी स्ट्रेंथ और डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ाएगा। उसने सोचा अभी काफी मुश्किल है। सेकेंडरी टेम्परिंग रिफाइनमेंट के बाद इंटेंस ट्रेनिंग में की और ब्लड एसेंस बहुत तेज खत्म हो रहे हैं। हमेशा कमजोरी लगती है। तो उसने स्कूल की प्राइवेट ऑनलाइन स्टोर देखी। वो पावरफुल रिकवरी पिल्स ढूंढ रहा था जिससे उसकी एनर्जी बहुत जल्दी वापस आ जाए। उसे जल्दी ही हाई ग्रेड ब्लड रिकवरी पिल्स मिल गई। लिखा था कि उसके कल्टीवेशन स्टेज के लिए रिकवरी बहुत तेज होगी और प्राइस भी सही था। एक स्कूल क्रेडिट का सिर्फ एक पिल। उसने सोचा कि रिकवरी टाइम 0 करना है, तो उसने तुरंत 100 पिल्स का बड़ा स्टैक खरीद लिया। अब कई महीने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग गारंटीड थी। जब रिकवरी का काम हो गया तो अगले एवोल्यूशनरी टारगेट पर ध्यान दिया। लाइफ एंड डेथ टोड का कोडेक्स तो अनलॉक हो गया। अब नए क्रीचर को रिसर्च करके एब्जॉर्ब करने का टाइम था। उसने एक्सोटिक बीस्ट मीट सेक्शन में 10,000 पॉइजन चिमेरा का मस्त मीट देखा। प्राइस हाई था, 20 क्रेडिट्स पर जन। डिस्क्रिप्शन में एक नोट था जिसे पढ़कर लिन जिचिन हंस पड़ा। नाम से डरावना लगता है लेकिन ये क्रीचर पॉइजनस नहीं है। ये सारे टॉक्सिन्स खाकर डाइजेस्ट करता था, इसीलिए इसकी पॉइजन रेजिस्टेंस इतनी ओपी थी। लिन जिचिन ने थियरी लगाई कि अगर इसका कोडेक्स अनलॉक किया तो उसे किलर पॉइजन रेजिस्टेंस एट्रीब्यूट मिल सकता है। ये बहुत बड़ा डिफेंस बूस्ट था जो हर रैंकर्स और हेरेटिक्स के अगेंस्ट काम आएगा। पिल्स खरीदने के बाद उसके पास 200 क्रेडिट से कम बचे थे। फंड्स कम थे तो उसने सिर्फ एक जिन खरीदा। इतना काफी था उसके गाइडबुक का नया सेक्शन अनलॉक करने की शुरुआत के लिए। फिर उसने इंटरनल एपर्चर जबरदस्ती खोलने की अपनी पिछली फेल कोशिश देखी। उसने सोचा कि उसका फिजिकल बॉडी अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है जो इस क्रिटिकल स्टेज को झेल पाए। उसने नया टारगेट सेट किया। वो सेकेंडरी स्किन टेम्परिंग करता रहेगा, डबल मेहनत करेगा जब तक उसका शरीर एकदम अनब्रेकेबल नहीं हो जाता। वो तुरंत जमीन पर बैठ गया मेडिटेट करने। जैसे ही उसने शुरू किया उसके बॉडी के चारों तरफ एक तेज आग जैसा क्रिम्सन ऑरा निकल आया। वो वापस अपनी डिमांडिंग ट्रेनिंग में लग गया। 2 घंटे तक लगातार स्किन टेम्परिंग चली। लिन जिचिन उस गर्म ऑरा में घिरा हुआ था। सेशन अचानक रुक गया। उसका कंट्रोल छूट गया। वो धूम से जमीन पर गिर गया, पूरा थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ। उसे पता था कि ची और ब्लड रिजर्व्स बहुत जल्दी जल गए हैं। ये अलार्मिंग था। उसे अभी रेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंदर डैमेज हो सकता है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी और चक्कर आ रहे थे कमजोरी के मारे। वो लड़खड़ाकर फ्रिज तक पहुंचा, जल्दी से कुछ खाना ढूंढने के लिए। अचानक डोरबेल बज उठी। उसके खाना ढूंढने के डेस्परेट मिशन में रुकावट आ गई। मुश्किल से चल पा रहा लिन जिचिन दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला तो बुडो अकेडमी की डिलीवरी गर्ल थी जिसके हाथ में 2 बड़े पैकेजेस थे उसके नाम के। जैसे ही उसने हैवी कार्डबोर्ड बॉक्सेस लेने के लिए हाथ बढ़ाया, एनर्जी कम होने से तेज चक्कर आया। बैलेंस चला गया और वो लड़खड़ा गया। उसने डिलीवरी गर्ल को टक्कर मार दी और उसके हाथ से दोनों हैवी पैकेजेस गिर गए। वो गिर रहा था और कमजोर था, लेकिन लिन जिचिन के रैंकर रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे। चमत्कार हो गया। उसने जमीन पे गिरने से कुछ सेंटीमीटर्स पहले एक हाथ से हैवी बॉक्सेस पकड़ लिए। कंसर्न डिलीवरी गर्ल ने खुद को संभाला और पूछा कि क्या वो हैंडसम रैंकर ठीक है। उसकी सडन कमजोरी देखकर वो वरीड थी। हैवी पैकेजेस अंदर लाने के बाद भी लिन जिचिन बहुत वीक फील कर रहा था। उसने पहले नए ब्लड रिकवरी पिल्स टेस्ट करना जरूरी समझा। उसने पहला बॉक्स फाड़ दिया। अंदर छोटे चमकते हुए गोल्डन पैलेट्स थे। उसने फटाफट एक पोटेंट पिल मुंह में डाल ली। इफेक्ट तुरंत था और माइंड ब्लोइंग। ये तो इंस्टेंट रिचार्ज था। सारे इंटरनल रेस्टोरेशन प्रोसेस को बाईपास कर दिया। उसके चक्कर तुरंत गायब हो गए। उसके थके हुए हाथ पैर और कोर में पावरफुल स्ट्रेंथ वापस आ गई। वो इन टॉप टियर खास पिल्स की इफेक्टिवनेस देखकर हैरान था।
उसका ची और खून का लेवल रॉकेट की तरह ऊपर गया, फुल हो गया। उसने मस्त बाजू फ्लेक्स किया, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था, रेडी था एक्शन के लिए। जब स्ट्रेंथ फुल रिकवर हो गई और एनर्जी हाई थी, लिन जिचिन ने जल्दी से दूसरा छोटा पैकेट उठाया। उसमें रेयर 10,000 पॉइजन काइमेरा का मीट था। उसने मीट पे हाथ रखा और एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिया। लालची बनके उसका लाइफ एसेंस खा गया। एकदम पावरफुल ब्लू एनर्जी उसके बॉडी के अराउंड आई, जो साफ दिख रहा था मीट से उसके अंदर जा रही थी। तुरंत एक मस्त सिस्टम नोटिफिकेशन आया। कंफर्म हुआ कि उसने 10,000 पॉइजन काइमेरा का थोड़ा सा लाइफ सोर्स एब्जॉर्ब कर लिया है। गाइड बुक प्रोग्रेस अब 1% हो गया। अब उसके पास ट्रेनिंग की एबिलिटी थी बिना लंबे रिकवरी टाइम के। लिन जिचिन तुरंत दोबारा बैठ गया मेडिटेट करने। उसने सोचा कि ये पावरफुल ब्लड रिकवरी पिल्स होने से उसका डाउन टाइम बहुत कम हो गया। अब वो बहुत तेज और ज्यादा एफिशिएंट पेस पे ट्रेन कर सकता था। उसने फाइनल किया कि अपने स्कूल क्रेडिट्स को यूज करना अपनी ग्रोथ और आने वाले खतरों की तैयारी के लिए एकदम सही और वर्थ इट इन्वेस्टमेंट थी। काफी देर बाद जब मस्त सूरज ढलने लगा, सिटी के नीचे जा रहा था और लिविंग रूम में लंबी शैडोज आने लगी, लिन जिचिन रिलैक्स कर रहा था। तभी उसको शेन किंग हान की जानी पहचानी खुश आवाज सुनी। वो अनाउंस कर रही थी कि एकेडमी से फाइनली वापस आ गई है। जैसे वो उसको वेलकम करने उठा, उसने मस्ती से उसको छेड़ दिया। बोली कि वो एक सरप्राइज गेस्ट लाई है और गेस करके बताओ कौन हो सकता है। उसने दरवाजा खोला और सच में सरप्राइज हो गया। उनकी बबली एनर्जेटिक फ्रेंड चूरुई शेन किंग हान के बगल में खड़ी थी, मस्त स्माइल कर रही थी। चूरुई ने जोर से वेव किया और लिन जिचिन, जो थोड़ा डंग था, ने उसको गर्मी से वेलकम किया। जैसे ही तीनों लग्जरी वाले बड़े अपार्टमेंट में घुसे, चूरुई से रहा नहीं गया। उसने खूब जेलसी दिखाई, ड्रामेटिकली कंप्लेन किया थी उसको एक छोटा शोर वाला डॉर्म रूम शेयर करना पड़ता है, जबकि ये लोग इतना शानदार और शांत घर एंजॉय कर रहे हैं। लिन जिचिन, जो है ही अच्छे दिल का एमसी, ने उसको अपना बूडो एकेडमी वाला सिंगल डॉर्म रूम ऑफर किया। बोला कि वो अभी खाली पड़ा है। पानी का ग्लास लेते हुए चूरुई ने पोलाइट तरीके से मना कर दिया। हंस के एक्सप्लेन किया कि उसको रूममेट पसंद है, इससे वो अकेला और लोनली फील नहीं करती। थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत तो चलती है। लेकिन उसका खुश और फ्रेंडली मूड तुरंत गुस्से और जोर की नाराजगी में बदल गया। उसने गुस्से से बोला कि उसके सरप्राइज विजिट का असली जरूरी रीजन ये है कि वो चिल्ला चिल्ला कर कंप्लेन करे कि ये सीनियर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कितना घटिया बुलिंग कर रहे हैं। सॉफ्ट काउच पे बैठते हुए चूरुई आगे झुकी। उसने बताया कि उनकी तरह एलीट जीनियस तो डायरेक्ट लड़ाई से बच जाते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोअर रैंक स्टूडेंट्स हैं वो सच में सीनियर स्टूडेंट्स के सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन और बुलिंग से तंग आ चुके हैं। लिन जिचिन और शेन किंगहान पास झुके, उनके चेहरे सीरियस थे। उन्होंने उसको बोला कि वो डिटेल्स बताए कि कौन सी इंसिडेंट्स की बात कर रही है और सिचुएशन कितनी सीरियस है। छोटे अपार्टमेंट में गुस्से का माहौल था। चूरुई ने गुस्से से कांपते हुए 2 चोरी और बदमाशी के किस्से सुनाए। एक सीनियर जिसको बिल्कुल तमीज या इज्जत नहीं थी, वो ना सिर्फ उसके रूम में घुस गया बल्कि उसने उसकी लिमिटेड एडिशन हाई एंड कॉस्मेटिक सेट बोरो कर ली, यानी चुरा ली। सारा एक्सपेंसिव सामान खराब और ख़त्म कर दिया। और उससे भी बुरा ये था कि एक दूसरे फ्रेशमैन क्लासमेट का ज़्यादा क्रिटिकल नुकसान हुआ था। उसका बहुत कीमती ब्लड जिनसिंग, एक रेयर एवोल्यूशन बूस्टर जो बहुत महंगा था, उसके लॉक्ड लॉकर से सीधे चोरी हो गया था। जब विक्टिम्स गुस्से में आकर जस्टिस के लिए ये सब इंसिडेंट्स स्टूडेंट काउंसिल को रिपोर्ट करने गए, जो कैंपस में ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो उनकी कंप्लेंट सिर्फ इग्नोर नहीं हुई, सीधे रिजेक्ट कर दी गई। काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव ने एकदम ठंडा चेहरा बना के एक अजीब सा जवाब दिया। उनको बताया गया कि स्कूल छोटी मोटी चिक चिक में नहीं पड़ता, यहाँ तो सीधा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला रूथलेस रूल चलता है। काउंसिल ने उनको एडवाइस दी कि अगर उनको विक्टिम बनने से दिक्कत है तो रोना बंद करो, फिजिकल फाइट करो और सीनियर्स को अपनी वर्थ और स्ट्रेंथ प्रूव करके दिखाओ। चूरुई का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोर से और जोश में कंप्लेन किया कि ये घटिया सोच बिल्कुल अनफेयर है। उसने साफ फर्क बताया। बोली कि फ्रेशमैन उन वेटरन सीनियर्स जितने स्ट्रांग तो हो ही नहीं सकते जिन्होंने सालों ट्रेन किया है। लिन जिचिन और शेन किंगहान ने तुरंत फुल सपोर्ट दिया। लिन जिचिन ने गुस्से से जॉ सेट किया और चूरुई को बोला कि अगर कोई सीनियर उसको दोबारा तंग करे तो वो तुरंत कॉन्टैक्ट करे, चाहे दिन हो या रात। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो मिलकर पक्का सोल्यूशन निकालेंगे और काम करेंगे। चूरुई ने लिन जिचिन को देखा। उसकी आंखों में बहुत ग्रैटिट्यूड था उसके इस प्रोटेक्टिव कमिटमेंट के लिए। अचानक पूरा अपार्टमेंट बहुत जोर से हिलने लगा। खिड़कियों के फ्रेम जोर से हिले और सीलिंग लाइट्स झूमने लगी। तीनों दोस्त तुरंत खड़े हो गए, टेंशन में इधर उधर देखा और सोचा कि कहीं कोई बड़ा अर्थक्वेक तो नहीं आ गया कैंपस में। जैसे ही धरती हिलना बंद हुआ और शांति छा गई, लिन जिचिन का लेटेंट डेंजर परसेप्शन एट्रीब्यूट उसके सीने में तुरंत एक्टिवेट हो गया। ये हल्का विसरल ट्विच था, एक बेचैन करने वाला साइन कि कोई गड़बड़ या कियोस आने वाला है। लेकिन उसने दिमाग में नोट किया कि ये फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग या इमीडिएट नहीं थी। सीन तुरंत एक अल्ट्रा शानदार वेलवेट ड्रेप और गोल्ड वर्क वाले प्राइवेट रूम में शिफ्ट हुआ। यहाँ एक सिनिस्टर आदमी जिसने रेड हॉर्न मास्क पहना था, एक दूसरे फिगर के साथ सीरियस और धीमी आवाज में बात कर रहा था।
दूसरे फिगर ने अजीब लंबी चोंच वाला प्लेग डॉक्टर मास्क पहना था, जिसको वो इज्जत से लॉर्ड डिवाइन एनवॉय बुला रहा था। मास्क्ड आदमी, जो बहुत प्रेशर में था, क्रिटिकल हाई ग्रेड एवोल्यूशन रिसोर्सेज के लिए डेस्परेट होकर रिक्वेस्ट कर रहा था। उसको उम्मीद थी कि इससे वो अपने करंट बायोलॉजिकल लेवल की लिमिट तोड़कर आगे बढ़ पाएगा। डिवाइन एनवॉय थोड़ा पीछे झुका, कूल अथॉरिटी दिखा रहा था। उसने मास्क्ड आदमी के रीसेंट अंडरग्राउंड काम पर सेटिस्फैक्शन जताया। रिवॉर्ड के तौर पर उसने टेबल पे एक अजीब, डर लगने वाला डिमोनिक फ्लावर फेंका। उसके डीप वायलेट पेटल्स थे और वो हल्का हल्का धबक रहा था, लेकिन एक जरूरी कैजुअल ट्विस्ट था। एनवॉय ने बताया कि ये ओपी फूल में बहुत पावरफुल एफ्रोडीजियाक प्रॉपर्टीज है। उसने खास वार्निंग दी, मास्क्ड आदमी को इसको खाने या यूज करने से पहले एक सही पार्टनर ढूंढना होगा, वरना नतीजा बहुत बुरा और खुद के लिए डिजास्ट्रस हो सकता है। मास्क्ड आदमी ने झुककर शुक्रिया किया, फिर तुरंत अर्जेंट बिजनेस पे आया। उसने रिपोर्ट किया कि शंघाई यूनिवर्सिटी के फ्रेश लोगों में एक असली जीनियस, एक पोटेंशियल एस टियर टैलेंट आया है। उसका प्लान था कि इस प्रोडिजी को फोर्स करके एक सुपर हाई लेवल डीमन सीड खिलाना है, ताकि वो उसको एक जबरदस्त डार्क रिक्रूट बना सके। लेकिन डिवाइन एनवॉय ने इस लोकल एफर्ट को इग्नोर कर दिया। उसकी आवाज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सबऑर्डिनेट को याद दिलाया कि जो असली एस टियर टैलेंट्स हैं, जो सच में गेम चेंजिंग एसेट्स हैं, वो तो सिर्फ सोर्स साइट, ओरिजिनल डिमेंशन में है। मास्क्ड बंदे का गुस्सा बढ़ रहा था। वो टॉप टियर रिसोर्सेज अभी इस दुनिया में उसके लिए बिल्कुल बेकार थे। अपने सबऑर्डिनेट को बीच में ही रोककर एनवॉय ने एकदम शॉकिंग न्यूज सुनाई। उस दूर वाली जगह से फाइनली कोई डायरेक्ट बात आई है। उनकी लॉन्ग रेंज टीम्स को लगता है एक मैचिंग बाउंड्री टियर मिल गया है और उन्होंने डिमेंशनल ट्रैवल के लिए जरूरी बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेट्स भी सेट कर दिए हैं। बस अब एक ट्रस्टेड वॉलंटियर चाहिए जो आगे आए और डिमेंशनल कनेक्शन सीक्वेंस शुरू करे। उसने बोला कि वो अभी निकल रहा है और एकदम से उसको एक चमकती हुई तेज घूमती पर्पल ऑरा ने घेर लिया। वो उस बड़े से रूम से गायब हो गया। लेकिन रुको, पूरा पोर्ट होने से पहले उसकी आवाज अब गूंजती और घूसती आखिरी धमकी दे गई। अगर लिंजे चिन ने अगले 72 घंटों में वो डीमन सीड नहीं खाया तो वो मास्क बंदा खत्म है। वो विलन उस शानदार रूम में अकेला रह गया। घड़ी को गुस्से से घूरता हुआ उसका चेहरा फ्रस्ट्रेशन में बिगड़ गया। उसने कसम खाई कि वो ये मुश्किल काम उस डरावनी डेडलाइन से पहले पूरा कर देगा। इधर लिंजे चिन को कोई खबर नहीं थी कि उसके ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो आराम से बिजी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में शन किंग हान के साथ घूम रहा था, मस्त धूप एंजॉय करते हुए। शेन किंग हान ने अपना सिस्टम शेड्यूल देखा और बताया कि उसकी अगली एडवांस्ड क्लास दूसरी तरफ है, तो अब उन्हें अलग होना पड़ेगा। जैसे ही वो बाय बोलने वाले थे, एक हाफती हुई डेस्परेट आवाज ने लिंजी चेन को चिल्लाया। दोनों शॉक में घूम गए। वो उसके दो पुराने स्कूल के दोस्त थे, लू गांग और वांग शोजिए। वो दोनों पूरे पैनिक और चिंता के साथ उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। वांग शोजिए ने जल्दी से अर्जेंट बात बताई। उसने कहा कि उन्हें एक पावरफुल हाई रैंक्ड थर्ड ईयर स्टूडेंट परेशान कर रहा है रिसोर्स के डिस्प्यूट में। लू गांग ने बटर लगाते हुए बोला कि लिंजी चेन तो पहले से ही फ्रेशमैन किंग है, तो उसकी सिर्फ प्रेजेंस और रेप्यूटेशन से ही वो सीनियर तुरंत पीछे हट जाएगा। डील पक्की करने और प्रोटेक्शन लेने के लिए लू गांग ने लिंजी चेन को एक भारी, अच्छे से पैक किया हुआ बैग दिया। उसने बोला कि इसमें उसके घर के वैल्यूएबल इवोल्यूशन रिसोर्सेज और रेयर स्पिरिट फ्रूट्स हैं। वांग शोजिए ने गिल्ड ट्रिप शुरू कर दिया, एमसी से हेल्प मांगी और सालों पुरानी क्लासरूम दोस्ती की कसम दी। लिंजी चेन शांत रहा और बुली का एग्जैक्ट कॉम्बैट रैंक पूछा। उन्होंने बताया कि वो बस एक नॉर्मल टियर 6 है। ओपीएमसी समझ गया कि ये लेवल उसके सामने कुछ नहीं है और इसके लिए 0 एफर्ट लगेगा। अपने जेनरस एमसी ने रिसोर्स बैग ले लिया और रेस्क्यू मिशन के लिए हाँ कर दी। उसने आराम से उन्हें बोला कि आज शाम ठीक 5:30 बजे प्योर ह्यूमन रिसर्च इंस्टीट्यूट पर मिलो। खुशी से पागल होकर लू गांग और वांग शोजिए ने कसम खाई कि इस हेल्प के लिए वो लिंजी चेन का बहुत बड़ा, जिंदगी भर का एहसान रखेंगे। उन्होंने जल्दी से उसे फिर से थैंक यू बोला। उनकी आवाजें अब भी थोड़ी कांप रही थीं और वो भाग गए। उन्होंने मिलने का वादा किया। जैसे ही वो दोनों नजर से दूर हुए, शेन किंग हान, जो बहुत क्यूरियस थी, ने जोर दिया कि लिंजी चेन उस भारी पैकेज को तुरंत खोल दे। उसने माना कि उसने कभी ये लेजेंडरी स्पिरिट फ्रूट सामने से नहीं देखे और वो एक झलक देखना चाहती थी। लिंजी चेन मान गया और वो वैल्यूएबल बैग शेन किंग हान की तरफ बढ़ाया। उसे बोला कि एक ट्राई कर लो। उसने एक छोटा लाल रंग का फल चुना, लेकिन तुरंत पीछे हट गई। उसने डिस्गस्ट में मुंह बनाया और लिंजी चेन से शक से पूछा कि क्या ये गंदा दिखने वाला आइटम खराब हो गया है। वो सस्पिशियस फ्रूट वापस लेकर खुद चेक करने लगा। लिंजी चेन सोच रहा था कि क्या ये सच में सड़ रहा है, लेकिन जैसे ही उसने स्किन के नीचे दिखने वाले उस छोटे से सीड को ध्यान से देखा, उसकी हाईली ट्यून्ड डेंजर परसेप्शन स्किल एकदम से जोर से जग गई। उसके पूरे शरीर में एक बड़ा, सुनकर देने वाला वार्निंग का झटका लगा। उसने तुरंत समझ लिया कि ये कितना बड़ा, जानलेवा खतरा है। लिंजी चेन ने फ्रूट फेंका और भागते हुए जा रहे लू गैंग और वैंग शोजी के सामने अनबिलीवेबल स्पीड से पहुंच गया।
उन्हें सरप्राइज करते हुए वो जोर से चिल्लाया कि वो तुरंत रुक जाए। अगले ही पल उसने शेनकिंग हान को एक चिलिंग इमरजेंसी ऑर्डर दिया। उसको तुरंत पावरफुल रैंकर उसकी मास्टर मो डोंगजी को कांटेक्ट करना है और हाई सिस्टम प्रायोरिटी यूज करके बिना देर किए बुलाना है। उसकी आवाज में पैनिक समझकर शेनकिंग हान ने सर हिलाया और भाग गई। उसने अपना डिवाइस निकाला हाई प्रायोरिटी सिस्टम कॉल करने के लिए। बस कुछ सेकंड्स बाद मो डोंगजी ने मस्ट एरियल लैंडिंग की। आसमान से एक पावरफुल धरती को हिला देने वाले थट के साथ नीचे उतरी। उसका फेस एकदम शार्प था। उसने पैनिक का रीजन पूछा। लिंजी चेन ने तुरंत उससे वो अजीब लाल सीड दिखाया और बताया कि इन लड़कों ने बोला था कि ये कॉमन स्पिरिट फ्रूट्स है। फिर उसने अपना शॉकिंग कंक्लूजन बताया। उसका लगता है कि ये सस्पिशियस चीजें असल में बदनाम प्लांट गॉड कल्ट से कनेक्टेड है। ये सुनकर दोनों क्लासमेट्स लू गैंग और वैंग शोजिए अनकंट्रोलेबल तरीके से कांपने लगे। मो डोंगजी ने तुरंत उस खतरनाक चीज को पहचान लिया। उसने साफ किया कि ये एक ऐसे डरावने पैरासिटिक ट्री का सीड है जो किसी को भी खाने पर सीधे पक्का माइंड कंट्रोल में डाल देता है। उसने कंफर्म किया कि ये ट्रिक प्लांट गॉड कल्ट का स्टैंडर्ड घटिया तरीका है जिससे वो अपनी मेंबरशिप जल्दी बढ़ाते हैं। लिंजी चेन एकदम शॉक्ड रह गया, ये सोचकर कि लू गैंग और वैंग शोजिए उसके पुराने दोस्त शायद पहले ही इस कल्ट के पपेट्स बन चुके हैं। जैसे ही उस पावरफुल मास्टर ने कांपते हुए दोस्तों को अपनी एनर्जी से हवा में उठाया जमीन से ऊपर, वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उन्हें किसी ने जबरदस्ती ये सब करने को कहा था। मो डोंगजी ने लिंजी चेन को अश्योरेंस दिया कि वो उन्हें इंटेंसिव इंटेरोगेशन के लिए ले जाएगी और फाइनल डिटेल में फाइंडिंग्स बाद में जरूर बताएगी। हवा में ऊपर उठे और कैंपस से तेजी से घसीटे जाते हुए लू गैंग और वैंग शोजिए डर से फ्रीज हो गए। उन्होंने देखा कि मो डोंगजी की पावर से उनकी आवाज अचानक बंद हो गई थी। उड़ते हुए मो डोंगजी ने एक चिलिंग फाइनल वार्निंग दी। उसकी आवाज हवा में ट्रैवल कर रही थी। प्लांट गॉड कल्ट के हरामखोर हर जगह है और अच्छे से बसे हुए हैं। एमसी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शायद ट्रस्टेड फैकल्टी या बड़े स्कूल ऑफिशियल्स भी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं। शेनकिंग हान ऊपर देखती रही। उसकी मास्टर जब दूर गायब हो गई तो उसने हैरत से बोला कि मो डोंगजी की ओपी मेंटल पावर कितनी कूल होगी जो वो सच में उड़ सकती है। लिंजी चेन ने धीरे से सर हिलाया। उसे ये बात अंदर तक फील हुई कि ऐसी एरियल मोबिलिटी खासकर इस माहौल में फ्यूचर की लड़ाइयों में एक बहुत बड़ा ऑलमोस्ट अनफेयर टैक्टिकल एडवांटेज देगी। लेकिन शेनकिंग हान के चेहरे पर वो शांत हैरानी एकदम से गायब हो गई और उसकी जगह तेज गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। उसने लू गैन और वांग शोजी को कोसना शुरू कर दिया कि वो कितने घटिया हैं कि उसके बेस्ट फ्रेंड का फ्यूचर खराब करने के लिए इतना मलिशियस प्लान बनाया। ये मानकर कि ये इंसिडेंट एक सीधा बड़ा खतरा था, लिन जिचिन ने बोला कि अब उन्हें डबल कॉशन के साथ आगे बढ़ना होगा। उसने तुरंत वो खराब अब पूरे बेकार स्पिरिट फ्रूट्स उठाए जैसे वो खतरनाक कचरा हो। उसने स्पेशलाइज्ड रिसाइकलिंग कंटेनर में डाल दिया जो करप्टेड स्पिरिचुअल मटेरियल्स के लिए था। अगले ही दिन तगड़ी इन्वेस्टिगेशन का ऑफिशियल रिजल्ट आ गया। पूरी रिपोर्ट में कंफर्म हो गया कि लू गैंग और वांग शोजी पक्का उस गंदे ईवल प्लांट गॉड कल्ट के मेंबर्स थे। डीप इंक्वायरी से पता चला कि एक घटिया यूनिवर्सिटी सेफ्टी ऑफिसर ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया था। हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स के टाइम उसने उनको जबरदस्ती एक डेमोनिक सीट खिलाया था। उनको बस एक मोहरा बना दिया। इसके बाद दोनों स्टूडेंट्स को शांघाई यूनिवर्सिटी से तुरंत और हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अब वो सिवियर क्रिमिनल चार्जेस झेल रहे थे जो उनका करियर खत्म कर देते। ये इतना बड़ा पब्लिक डाउनफॉल था कि उनके अच्छे फ्यूचर का कोई चांस ही नहीं बचा। कुछ हफ्ते आगे बढ़ो, लिन जिचिन और शेनकिंग हान एक नए रूटीन में सेट हो गए थे। वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम बिता रहे थे जो अब यूनिवर्सिटी के पास हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में शिफ्ट हो गए थे। इस बीच अपना एमसी खाली नहीं बैठा था। वो लगातार खुद को जोर जबरदस्ती से टफ ट्रेनिंग दे रहा था। हाई ग्रेड ब्लड रिकवरी पिल्स यूज करके वो जल्दी से डैमेज ठीक कर लेता था। उसने अपना दूसरा स्किन टेम्परिंग फेज सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। उसके बॉडी की रेजिलियंस जबरदस्त हो गई थी। उसने अपनी क्रूशल मसल टेम्परिंग स्टेज में 40% प्रोग्रेस भी मार ली थी। मतलब उसकी लगन और मेहनत फाड़ू थी। आखिर वो दिन आ गया जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, शेनकिंग हान का क्रिटिकल जीन फ्यूजन प्रोसीजर। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसने लगभग लिन जिचिन को घसीटकर मो डोंगजी के पर्सनल स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस तक लाया। अंदर आकर शेनकिंग हान ने जो टेंशन में थी धीरे से बोला कि उसने लिन जिचिन को सिर्फ एसेंशियल इमोशनल बैकअप और मॉरल सपोर्ट के लिए बुलाया है। मो डोंगजी एकदम प्रोफेशनल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने लगी। उसने समझाया कि उसका चोजन फ्यूजन बीस्ट वो हाईली पोटेंट डार्क ब्लू जेलीफिश वाटर एट्रीब्यूटेड है, तो शेनकिंग हान के बॉडी में जितना ज्यादा पानी होगा फ्यूजन प्रोसेस उतना ही स्मूथ और सेफ होगा। मास्टर ने फिर उसे एक जाइगेंटिक क्लिनिकल बीकर पानी से भरा दिया और सीधे बोला कि अभी इस लिक्विड गोल्ड को चक करना शुरू कर। शेनकिंग हान ने हिम्मत दिखाई और एक के बाद एक बड़ा ग्लास गटकती गई। ठंडा लिक्विड पेट में लग रहा था और उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी। उसकी मास्टर रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो उसको और पानी पीने के लिए जोर दे रही थी, भले ही वो दुखी लग रही थी। आखिर में जब उसका पेट दर्द से फूल गया, ब्लोटिंग हो गई और कपड़ों में खिंचाव महसूस हुआ, शेनकिंग हान चिल्ला पड़ी। उसने बोला कि अब उसकी एब्सोल्यूट फिजिकल लिमिट आ चुकी है। मो डोंगजी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सिंपल लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड कमांड दिया,
स्ट्रिप डाउन और एग्जामिनेशन टेबल पर जीन ट्रांसफर के लिए रेडी हो जा। फिर उसने वो लीथल लुकिंग सिरिंज दिखाया। वो हल्का सा चमक रहा था। उसमें रिडिक्युलसली पोटेंट और इमेंसली वैल्यूएबल डार्क ब्लू जेलीफिश किंग जीन एक्सट्रैक्ट था और इसे सीधे हार्ट मसल में डालना था। ये सोचकर ही डर लग रहा था। लेकिन शेन किंगहान की आंखों में डर देखकर मो डोंगजी ने उस नर्वस लड़की से प्रॉमिस किया कि वो अपनी इमेंस साइकिक एबिलिटी, अपनी ओवरवेलमिंग मेंटल पावर यूज करके एक लोकलाइज्ड फील्ड बना देगी। वो नीडल लगने का पेन सिग्नल्स पूरा ब्लॉक कर देगी। जब शेन किंगहान स्टेराइल बेड पर कांप रही थी, मो डोंगजी ने ब्रूटल ट्रूथ बताया। असली जीन फ्यूजन प्रोसेस में प्योर क्रशिंग एगनी होगी। उसने अपनी स्टूडेंट को कहा कि अगर इंटीग्रेशन की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए तो चिल्ला देना या स्क्रीम कर देना। अपनी ब्रेव हीरोइन ने हल्की फटी हुई आवाज में कंफर्म किया कि वो दर्द के लिए रेडी है। और बस मो डोंगजी ने टेरिफाइंग स्विफ्टनेस और प्रिसिजन के साथ वो स्पेशलाइज्ड सिरिंज उसके चेस्ट में घुसा दिया। लिन जिचिन साइड से देखता रहा और तुरंत समझा कि ये रैंकर कितनी कमाल की है। जब नॉर्मल प्रैक्टिशनर्स को इस डेलिकेट ऑपरेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड हाईटेक डायग्नोस्टिक गियर और कॉम्प्लेक्स गाइडेंस सिस्टम्स चाहिए होते हैं, मो डोंगजी की ओवरवेलमिंग मेंटल स्ट्रेंथ ने उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑब्सोलीट कर दिया। उसका साइकिक पावर ही अल्टीमेट सर्जिकल टूल था। मो डोंगजी ने तुरंत कंफर्म किया कि इंजेक्शन सक्सेसफुल था। उसने शेन किंगहान को बताया कि जीन फ्यूजन ऑफिशियली अंडरवे है और जो क्रशिंग पेन का प्रॉमिस किया था वो अब हिट करने वाला है। उसने एक फाइनल स्टर्न वार्निंग दी कि आने वाले सफरिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जा। एक फ्लस्टर्ड शेन किंगहान ने स्ट्रेन्ड अग्रीमेंट में हाँ बोला, टेबल के एजेस जोर से पकड़ लिए और एब्सोल्यूट वर्स्ट सेंसेशन के लिए ब्रेस किया। लेकिन फिर एक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। बस 2 मिनट बाद एक कंप्लीटली बैफल्ड शेन किंगहान टेबल पर उठ खड़ी हुई। उसने कंफ्यूजन और राइजिंग पैनिक में डिमांडिंग टोन में पूछा कि एक्सपेक्टेड क्रिपलिंग एगनी अभी तक क्यों नहीं आया। तुरंत लिन जिचिन को चिंता हुई। उसने सेंस किया कि डेलिकेट सिस्टम में कोई पोटेंशियल और क्रिटिकल एरर हुआ होगा। उसने मो डोंगजी की तरफ देखा और पूछा कि डिलीवरी में कुछ ट्रेजिकली गलत हो गया क्या। मो डोंगजी खुद एब्सोल्युटली स्टंट थी। उसने ऐसी रेयर साइलेंस मारी थी। उसके मेंटल अलार्म्स अंदर से चिल्ला रहे थे, ये अभी तक कन्वल्सिंग क्यों नहीं है? द जीन इज मर्जिंग, द प्रोसेस इज एक्टिव। इधर शेन किंगहान रीलिंग थी। वो टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी उसके दिमाग में नॉशिएटिंग स्पीड से बैठ रही थी। क्या उसकी वो लेजेंडरी ओवरवेलमिंग पावर्स अचीव करने का चांस चुपचाप और पूरी तरह से फेल हो गया था?